तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। अक्सर आप लोग देखते होंगे भोजपुरी में कंट्रोवर्सी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। मजे तो सब ले लेते हैं, टारगेट तो सब फिक्स कर लेते हैं, आपस में झगड़े सभी कर लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा उनके बिजनेस पे, क्या सही है क्या गलत है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो पवन के स्टेज शो पर पत्थरबाजी में किसका साजिश, पत्थर उनके ऊपर फेंका गया है कि स्टेज शो में आप लोगों ने सुबह से ही देखा होगा, बहुत से वीडियो वायरल चल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैंने इसमें जो है स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जो साइड इफेक्ट होता है उस पर कोई फोकस नहीं करता है, मज़े तो लेने में सब व्यस्त हैं। आखिर आज एक स्टेज प्रोग्राम में किसी स्टार के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है तो लोग मज़े ले रहे हैं और आरोप लगा दे रहे हैं कि जो इनके प्रतिद्वंदी होंगे, जबकि खेसारी लाल यादव के नाम से पता नहीं कितना पोस्टर, पता नहीं कितना वीडियो जो है यूट्यूब पर रैंक कर रहा है, चल रहा है। आज मान के चलिए पत्थर वाली बात है, कल हमारा कोई सुपरस्टार प्रोग्राम कर रहा हो और कोई बड़ा दुर्घटना घट जाए उसके साथ में, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर भी जो उनके प्रतिद्वंदी होंगे उनके ऊपर आरोप लगेगा और उससे फ़ायदा क्या होगा? जो स्टेज प्रोग्राम का जो बिजनेस है वो चौपट हो जाएगा। और चौपट करने का श्रेय किसके ऊपर जाएगा? इन्हीं दोनों कलाकारों के ऊपर, यानी कि पवन सिंह और खेसारी लाल। आपने देखा होगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी अगर ये लोग जनरेट करते हैं तो स्टेज पे जाकर पब्लिक के बीच में टारगेट करते हैं, कहते हैं मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फ़ैन हैं। भाई साहब, फैन सभी के होते हैं, सभी को चाहने वाले होते हैं, और जब किसी को आप टारगेट करते हैं स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से, वो भी ललकार के जोश में आके, तो सोचिए कि उसमें हर प्रकार के लोग होते हैं। कभी इस पर कोई एनालिसिस किया? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से माहौल को जनरेट किया जाए, गर्म किया जाए, जिससे जो है उनका वीडियो चले, टीआरपी मिले, यही खेल होता है। आप देखिए, एक पोस्टर मैंने लगा रखा है, एक नहीं 4 पोस्टर मैंने छाट के इसमें लगाया है। पहला पोस्टर है कि पवन सिंह गुस्से में हुए आग बबूला। बलिया का कार्यक्रम था, खेसारी के फैन ने किया पवन सिंह पर जानलेवा हमला। सोचिए, एक पत्थर फेंक कर मारा गया, एक ढेला टाइप का था, मैंने देखा है वीडियो, और उसमें डायरेक्ट जो है खेसारी लाल यादव के ऊपर जो है टैग कर दिया गया कि खेसारी लाल यादव के फैन ने जो है पत्थर मारा। और नीचे आप देख लीजिए, पवन को पत्थर मारने वाला खेसारी फैंस पकड़ा गया। एक भाई साहब ने तो एक बंदे को लगा के इसका हाथ तोड़ के प्लास्टर और लगा के बढ़िया से दिखा दिया है। मैं खेसारी को सिर्फ मानता हूँ इसलिए मारा हूँ। मान के चलिए, अगर इस प्रकार के कंटेंट आते हैं यूट्यूब पर, अगर इस प्रकार के माहौल जनरेट किए जाते हैं स्टारों के माध्यम से, भविष्य क्या होगा कुछ पता है? आज मान के चलिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि पवन जी के ऊपर किसी ने पत्थर मारा। पवन जी प्रोग्राम कर रहे थे बलिया में, और पब्लिक है, पब्लिक में हर प्रकार के लोग होते हैं, और कार्यक्रम में आपने देखा होगा अपनी यूपी बिहार में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कई प्रकार के लोग आते हैं, तमाम तरह के मानसिकता के लोग आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो पवन का फैन था या खेसारी का फैन था। कल का इस तरह का जो माहौल जनरेट करने वालों के ऊपर कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ा दुर्घटना होता है, तो फिर तो हाँ, इसका तीसरा भी फ़ायदा उठा सकता है। तीसरा बंदा, जैसे इस प्रकार के माहौल जनरेट है ही हैं, अगर पवन के ऊपर ढेला मारा गया, पवन के ऊपर पत्थर मारा गया तो खेसारी लाल पकड़े गए। अगर खेसारी लाल के ऊपर ढेला, पत्थर, ईंट पत्थर कुछ भी पड़ेगा तो पवन सिंह उसके ज़िम्मेदार होंगे। हो सकता है कि ये लोग भाई मार्केट को ध्यान में रखते हुए कंट्रोवर्सी जनरेट करते हों। अक्सर आपने देखा होगा कोई बड़ा फेस्टिवल आने वाला होता है, चाहे नवरात्रि हो, चाहे होली हो, चाहे बोल बम हो, कुछ भी आने वाला हो, इस प्रकार के कंट्रोवर्सी जनरेट कर लिए जाते हैं पवन जी की तरफ से या खेसारी जी की तरफ से कंटेंट को चलाने के लिए। हो सकता है अपने कंटेंट को ये लोग वायरल करने के चक्कर में आपस में जो है कंट्रोवर्सी जनरेट करते हों, लेकिन साइड इफ़ेक्ट पर नहीं सोचते हैं। हो सकता है कि इन दोनों के आपस के कंट्रोवर्सी के वजह से कोई तीसरा फ़ायदा उठा ले, टारगेट करे, चाहे इनको करे चाहे उनको करे, और होना ही है। और जिस दिन टारगेट होना शुरू हो जाएंगे ये लोग, उस दिन जो स्टेज शो का जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा मार्केटिंग है, इस टाइम बहुत बड़ा बिजनेस उससे चलता है। बहुत से कलाकार स्टेज से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। पक्का है चौपट होगा, बंद होगा। इसलिए बंद होगा
कि ना तो ऑडियंस उस हिसाब से चलने देगा और ना ही उस हिसाब से ये लोग मैनेज कर पाएंगे जिस हिसाब से पूरा मतलब व्यवस्था बनाया जाता है। क्योंकि भाई इस टाइम पर एक अलग ही सहूलियत होती है, सहूलियत के हिसाब से लोग देखते हैं, लेकिन उपद्रव करेंगे, उपद्रव करने का बढ़ावा मिलेगा, हाईलाइट मिलेगा प्रोग्रामों में। इस प्रकार के मतलब विवादों को लोग टारगेट करना शुरू कर देंगे, यूट्यूब पर लाना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? आए दिन हर एक प्रोग्राम में लफड़ा होगा। अरे पवन जी, आपने जो है डायरेक्ट कहा कि खेसारी का फ़ैन है का? जब इनके ऊपर ढेला लगा उसके बाद बोले ये खेसारी का फ़ैन है क्या? कोई ज़रूरी थोड़ी ना था कि उस भीड़ में खेसारी का फ़ैन ने ही आपके ऊपर ढेला फेंका हो। शरारती लोग होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, हर एक भीड़ में मज़े लेने के लिए कर दिया हो। कोई ज़रूरी तो था नहीं कि आप उनका नाम ले लिए। उनका नाम ले लिए तो फिर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। और भविष्य में कल का खेसारी का प्रोग्राम लगेगा, कोई शरारती तत्व ऐसा हरकत करेगा तो वो आपके नाम लेंगे। आज ईंट पत्थर तक ही सीमित है, कल कुछ और होने लगे तो इससे क्या होगा? तो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को एक बार आप लोगों के सामने लेकर आया जाए। देखिए, स्टेज शो के दौरान पवन सिंह पर हमला, यहाँ तक तो ठीक है, पत्थर मारा गया, ढेला मारा गया, कुछ भी मारा गया। कौन मारा रे? खेसारी का फ़ैन है, दम है तो सामने आओ। कौन मारा रे साला? इस प्रकार के लोगों को ऑप्शन मिल जाता है माहौल को गर्म करने के लिए। इस प्रकार के लोगों को माहौल गर्म करने के लिए अवसर मिल जाता है कि मैं खेसारी को सिर्फ मानता हूँ इसलिए मारा, जबकि किसी को कुछ पता भी नहीं। पब्लिक के बीच से ढेला आया था, पत्थर आया था। अब ऐसे ऐसे लोग जो है वीडियो बनाकर जब यूट्यूब पर डालते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब तरह के कंटेंटों को देखते हैं और उनका जो माइंड होता है वो भ्रमित होता है कि कुछ भी कर लो ऐसा हो जाता है, प्रोग्राम में ऐसा भी कर लेते हैं लोग, कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला होता है, हाईलाइट होंगे, वीडियो बनेगा, चर्चा में आएंगे। या हो सकता है लोग जानबूझ के इस प्रकार के कंट्रोवर्सी जनरेट करें। हो सकता है चारों तरफ से कैमरा लगा हुआ था, तो भाई चारों तरफ से कैमरा जब लगा हुआ था तो ढेला मारने वाला सामने न कवर हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो सब देख ही लिए वीडियो में, तमाम वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि पवन खेसारी का जो झगड़ा है कंटिन्यू चलता रहा है। पवन पे ढेला फेंका गया है, पत्थर फेंका गया है, तो खेसारी ने ही या खेसारी के फ़ैन ने ही इन पर ढेला फेंका होगा। तो इस प्रकार का तो माहौल बन ही गया। लेकिन मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें तो लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, असर क्या पड़ेगा, भविष्य क्या होगा इन प्रकार के कंटेंटों को जनरेट करने से या इन प्रकार के माहौल को जनरेट करने से भविष्य के मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाला स्टेज शो का मार्केट कहाँ तक जाएगा, इस पर कोई एनालिसिस नहीं किया। तो ये गलत है वैसे। और इस प्रकार के भ्रामक वीडियो ना कोई बनाए, चाहे यूट्यूबर हो चाहे हमारे सुपरस्टार लोग हैं, माहौल को गर्म ना करें। कंटेंट चलाना, कंट्रोवर्सी जनरेट करना एक अलग का मैटर है। आप लोग सोशल मीडिया पे आते हैं तो अपना भड़ास निकालिए, वहाँ आप सेफ होते हैं, मतलब वहाँ आपको कोई डर या दिक्कत नहीं होता। आप किसी भी कमरे में बैठते हैं, कहीं भी अपने ऑफिस, स्टूडियो या कहीं से भी लाइव जब आते हैं तो वहाँ आप सेफ होते हैं। लेकिन जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं, जहाँ पर आपके ऑडियंस आपको देखने आते हैं, वहाँ इन प्रकार के माहौल को ना जनरेट किया जाए तो ही अच्छा होगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है, क्या मशवरा है? हमें किसी का पक्षपात करना नहीं है। कोई स्टार हमारा घर का खर्चा चलाने नहीं आता है या कोई स्टार हमारे लिए कुछ करने नहीं आता है। हम भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इसके बदौलत चलते हैं। तो जो हमारा व्यक्तिगत राय है, जो मार्केट के ऊपर जो फोकस होता है, क्योंकि इसी मार्केट से हम भी कमा खा रहे हैं, तो भाई जो मार्केट पे असर पड़ता है तो उस पर एनालिसिस करना हमारा भी अधिकार है और एक फ़र्ज भी बनता है मीडिया होने के नाते। तो मैंने अपना राय जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो आप लोगों का व्यक्तिगत राय होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत से मैटर हैं जो मैंने एनालिसिस करके रोक के रखा हूँ कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा, किस प्रकार से ये लोग गेम खेलते हैं। सीधा सा मैटर है, होली है और होली में माहौल गर्म करना है, पवन खेसारी के कीवर्ड को रैंक कराना है, बस यही है। इसीलिए सब तरह के दुनियादारी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट पर फोकस नहीं किया जा रहा है। मैंने इसीलिए इस तमाम तरह के जो थंबल थे उसको लगाया और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। बाकी बने रहिए बीसीटी पर, मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।